बोलिए सदगुरुदेव की जय। करत कलोल दरियाब के बीच में ब्रह्म की छांव में हंस झूले। अर्ध और उर्ध की एक ही राह है, पलट मन पवन को कमल फूले। गगन गरजे जहां सदा पावस जरे, हो झर रैन दिन बजत तूरा। वेद किताब की गम नहीं जहां, कहे कबीर था संत पूरा, कहे कबीर था संत पूरा। इसलिए साहिब की वाणी को समझना बड़ा आसान नहीं है, बहुत बारीक है। गंग और जमन के घाट को खोज ले, भंवर गुंजार तय हो भाई। सरस्वती नीर तय देख पावक पावन झरे, ताके पिए सब प्यास जाई। अब यहां एक बात बोल रहे, वहां कह रहे हैं गड़ा निशान जाए सून के बीच में उलट के सूरत ये नाही आवे। दधि को मखन मत के घृत न्यारा किया, बहुत फिरता में ना समाई। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कर्म सब भस्म हो वहां, ताके नहाए सब प्यास जाई। वजह क्या है? बहुत बारीक बात है। कभी कभी लोग, अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, गंग और जमन के घाट को खोज ले। गंग और जमन के घाट को खोज ले, भंवर गुंजार तय होए भाई। सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे, ताश के पिए सब प्यास जाई। बहुत बारीक रहस्य है। आखिर ये संस्कार और कर्म मनुष्य के हैं किस जगह? डॉक्टर जब भी मरीज उसके पास जाता है, पहले डॉक्टर ये जानने की कोशिश करता है रोग क्या है। जब तक रोग का पता नहीं चलता है तब तक काम नहीं बन सकता है, आगे औषध प्रारंभ भी नहीं हो सकती है। इसलिए रोग का जानना बहुत जरूरी है। कारण, रोग के बाद फिर कारण जानना है, कारण के बाद उपाय। यही तो डॉक्टर 5 साल पढ़ते हैं। वो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं बीमारी क्या है, फिर उपाय, उपाय के बाद औषधि प्रारंभ होती है। इसी प्रकार से मनुष्य के जो कर्म है, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। ये कर्म बिना सद्गुरु की कृपा से कट नहीं सकते। मैंने आपको एक प्रसंग पहले भी बोला है, रानी इंद्रमती के कथा में ये प्रसंग आता है, जिसमें साहब कह रहे हैं तिसके आगे सूरत को सागर। सूरत का सागर आपकी ये सूरत है, इसी का तो पूरा खेल है। ये सूरत परम पुरुष से निकली हुई एक किरण है। आप सोच सकते हैं कि सूर्य में कितना प्रकाश होता है। इस तरह इसका जलवा आप देख लीजिए। वहां ताकि आगे सूरत को सागर, रानी नहाए तब भई उजागर। अब वो नहाना क्या मतलब है? यहां हम नहाते हैं जल में। अब यहां क्या करें? उजागर, वहीं मन छूटता है। आपके अंतःकरण में भी आत्मा और मन है, आपकी आंख में भी आत्मा और मन है, दोनों की एक जगह बैठक है। इसलिए मन समझ में नहीं आ रहा। एक हीरे को अगर हम कीचड़ में छोड़ देते हैं, चमक बरकरार रहती है, लेकिन जब तक वो कीचड़ के संसर्ग में है, चमक होते हुए भी तो नहीं है ना। जब तक वो कीचड़ के संसर्ग में है, उसकी चमक का आच्छादन हुआ है, उसकी चमक का लाभ नहीं मिल सकता, चमक नहीं दिखेगी। कीचड़ से बाहर निकाल कर धोते हैं तो उसकी चमक बरकरार है।
आत्मा का कुछ भी कभी कोई कम कर ही नहीं सकता है, बस आवरण है। इंसान नहाता क्यों है? मैल हटाता है शरीर से। इस तरह यहां साहब कह रहे हैं, ताके आगे सूरत को सागर, तामे रानी नाय भई उजागर। अब गंगा और जमन के घाट को खोज ले भवर गुंजार तह होए भाई, सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे, ताश के पिए सब प्यास जाई। वाह, कैसा नीर बह रहा है। ईंडा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी एक रास्ता है परम लोक तक जाने का। इस सुषुम्ना पर साहिब ने खूब कहा है, ईंडा पिंगला सुषुम्ना सम करें, गंगा और जमन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। सुषुम्ना पर साहिब ने बहुत कुछ कह दिया। जब ये सुषुम्ना नाड़ी और इसके मध्य में ही मन है, उसका एक ही काम है, आत्मा को आगे नहीं जाने देना। रहिया बताए दूं मैं साहिब मिलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। तो वहां से वो किस तरह से आत्मा को विचलित कर देता है, आगे नहीं जाने देता है। अब यहां साहब एक बात साफ कह रहे हैं, यही रहस्य तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, 10वां द्वार को बंद करके बैठा, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभार संभारा। अब वो वहां क्या काम कर रहा है? कहे निरंजन कौनी वाणी, आप बैठे हैं और आपने ये जिंदगी में कई बार आजमाया होगा। आप बैठे हैं, आप ध्यान में बैठे हैं, आपका एक लक्ष्य था कि मैं एकाग्र हूं। एकाग्रता क्या है वो सुने। तन थिर, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। तन थिर, मन स्थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल का एक वो पल, कल्प न पावे कोई। कल्पांतर में परिश्रम करने से जो चीजें प्राप्त हो जाती है, नहीं हो सकती है, वो इस एक पल में हो जाती है। वह शब्द कितना प्यारा कह रहे हैं, तन थिर शरीर स्थिर हो, मन थिर मन स्थिर हो, वचन थिर सुरत निरत थिर होए। सुरत और निरत स्थिर हो जाए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। भाई तन स्थिर का मतलब है, तन स्थिर होना बड़ी बात है। यानी तन कोई काम नहीं करे, लेकिन बैठे हो वो भी तो क्रिया है, लेटना भी क्रिया है, खड़े होना भी क्रिया है। ये क्रिया तन की टोटल कैसे खत्म हो, असाध्य सा लगता है। जब आप कॉल को होल्ड पर कर देते हैं ना, कॉल तो कंटिन्यू रहता है, कनेक्शन रहता है, लेकिन अब बातचीत नहीं हो सकती है और बिल भी नहीं चढ़ेगा।
और बिल भी नहीं चढ़ेगा। इस तरह शरीर होल्ड पर होता है। वो कैसे होल्ड पर होता है, ध्यान से सुनिएगा। तन थिर, तन स्थिर हो जाए। मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत होए। कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। मीराबाई भी अब यहां साहब कह रहे हैं उसे एक पल को कल्पांतर की साधना भी नहीं प्राप्त कर सकती है। मीराबाई भी एक बात कह रही है, पिया मिलन की चाह तहां से लहली गैल। पिया मिलन की आस, साहब कह रहे हैं परमात्मा से मिलने की इच्छा है, पर तहां से लहली गैल ऊंची चढ़ाई है। सिलहली का मतलब है फिसलन हो जिसमें। चढ़ूं गिर गिर पड़ूं, चढ़ती हूं गिर गिर पड़ती हूं। पिया मिलन की चाह चरण आगे धरूं। इसका मतलब यह है, आगे फिर कह रहे सूली ऊपर शेष पिया की कैसे मिलना हो। इस रहस्य को थोड़ा समझना, और इस अगर आप इस बात को समझेंगे तो सुमरन का महात्म आपके सामने बड़ा साफ आ जाएगा। तन स्थिर कैसे, हमारे चाहे आप सोए हैं तन स्थिर थोड़ी है, वाइटल ऑर्गन काम कर रहे हैं। यह है निरत। अटकल पच्चू की तरह कुछ लोग कह रहे हैं सुनने की ताकत को सुरत कहते हैं और देखने को कहते हैं निरति, निरखना। वो निरखना है, ये निरति है। बस वो बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। इस तरह दरअसल निरत क्या चीज है, सुरत बताता हूं। आपने भी अनुभव किया होगा। अभी मैं थोड़ा सा प्रवचन में मेरा सुरती कहीं चली गई, तो मेरी बात में कनेक्टिविटी नहीं रही। फिर आपने भी अनुभव किया होगा जरूर, काफी लोग मेरे चेतन हैं। इसकी वजह थी मेरा कंसंट्रेशन एक माइंड पर चला गया। वो जरूरी था। उदाहरण के लिए, जब मेरा ध्यान वहां चला गया तो मैं जो बात कहना था वहां से मेरा ध्यान डिसेंट्रलाइज हो गया। आप विचार करके देख लें, जबकि मैं हमेशा कंसंट्रेट रहता हूं। मन है निरति। आप जो कार्य कर रहे हैं, आप चाहे बैठे हैं, आप सो गए हैं तो भी तो एक ताकत काम कर रही है ना। आपके वाइटल ऑर्गन पूरे काम कर रहे हैं। आप सोचते हुए जा रहे हैं, आपका ध्यान सोच में है, लेकिन पैर तो बढ़ रहे हैं ना। इस तरह निरति एक काम करती है, आपकी बॉडी की पूरी प्रक्रियाओं को वो चला रही है। ये निरत को यूं कह सकते हैं सुरत का एक अंग। किसी जल की धाराएं किसी टेकरी के कारण से जल की धारा दो भागों में बट गई, आगे जाकर मिले तो फिर एक हो गई ना। इस तरह इसका मतलब है तन तो स्थिर तब होगा जब इसमें एक्टिविटी नहीं हो, वो स्थिरता है। मन स्थिर क्या हुआ, ना हम कुछ सोचें, मन के चार अंग है, ना हम कुछ याद करें, ना हम कोई इच्छा करें, ना हम कोई क्रिया करें। मन पर अक्सर मैं काफी शब्द बोलता हूं कि मन के चार रूप हैं। जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं। इसलिए तो ये काबू नहीं आता ना जल्दी। इसका कारण है, जब ये इच्छा करता है इसको मन कहते हैं।
जब ये निश्चय करता है, इसको बुद्धि कहते हैं। जब ये याद करता है, इसको चित्त कहते हैं। जब ये क्रिया करता है, इसको अहंकार कहते हैं। आप देखो, इसलिए मन पर नियंत्रण कितना जटिल लग रहा है, पर आगे साहब कह रहे हैं कुंजी बताए दूं ताला खुलन की। तभी तो वासुदेव कृष्ण के आगे जब वासुदेव कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, सत्य हर प्रेम ही मानव जीवन के लिए पूर्ण नहीं है। मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भ्रकुटी के मध्य साधन करके, मना अनुग्रह करके आत्मा का साक्षात्कार करो। सीधी बात है, हमारे आत्म साक्षात्कार या हमें हमारी आत्मा को देखने में मन सबसे बड़ी बाधा है। मन का निग्रह करो, क्योंकि इसके चार रूप हैं। जब ये संकल्प करता है, इसको मन कहते हैं। संकल्प अनचाहे उठते रहते हैं। जब ये निश्चय करता है, इसी मन को बुद्धि कहते हैं। निश्चय भी होते रहते हैं। जब ये याद करता है, इसको चित्त कहते हैं। और जब ये क्रिया करता है, इसको अहंकार कहते हैं। आप सोचे कि कितना मुश्किल लग रहा है ये बात। आप तीन चीजों पर तो थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। आप थोड़ी देर संकल्प रोक सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए निश्चय भी रोक सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए चित्त की फुर्ना को भी रोक सकते हैं भैया। लेकिन जो चौथी बात है, वो बहुत मुश्किल है, क्रियाओं को रोकना। यही रहस्य लोग नहीं कर पाते, समझ पाते। अब यहां साहब एक बात में फिर पुष्टि कर रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ धाए। छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देखा। अब मन को क्या मारना है? निष्क्रिय करना है। अब इसको कहा एकाग्र करना है, ध्यान को एकाग्र करना है। कोई भी इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब भी बात करते अधूरी से अधूरी बातें हैं, ऐसे मन काबू नहीं होगा। अर्जुन ने पूरे हथियार फेंके, वो नींद को जीतने वाला था। दिव्य शक्तियां थी उसके पास में। आप देखिए, विराट युद्ध में अकेले ने उसने पूरी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया था दिव्यास्त्र से। उसमें भीष्म भी थे, द्रोण थे, कर्ण थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, बड़ी बड़ी शक्तियां थी। एक ही बाण से उन सबको सम्मोहित कर दिया, बेहोश कर दिया। शास्त्रों को उठाकर देखें तो पता चलता है, सिर्फ दो आदमी नींद को जीते थे, लक्ष्मण और अर्जुन। नींद को जीतना मामूली बात नहीं है। नींद को जीतना अज्ञान को जीतना होता है। नींद निशानी मौत की। तू जाग सके तो जाग। तो अर्जुन ने क्या कहा? इतनी दिव्य शक्तियां थी। वो क्या बोल रहा है पता है? बोला, हे वासुदेव, वायु की गठान नहीं बन सकती है। आप अगर आदेश देंगे, मैं उसका भी प्रयास कर लूंगा। उदधि मंथन है, समुद्र का मंथन असाध्य है, असंभव है। अगर आप कहेंगे, उसके लिए प्रयास कर लूंगा। आकाश भंजना, आकाश को तोड़ना असंभव है। संभव शून्य नहीं। भाई बम ब्लास्ट हो जाए, शून्य पर कोई असर नहीं पड़ा। अग्नि जल रही है, शून्य पर कोई असर नहीं पड़ा। तूफान चल रहा है, शून्य अपनी जगह है। बाढ़ आ रही है, शून्य पर असर नहीं पड़ा। आकाश भंजना, आकाश को तोड़ना असंभव है, फिर भी हो सकता है। लेकिन हे वासुदेव कृष्ण,
मन को नियंत्रण नहीं कर सकता हूं। मन के नियंत्रण में सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ा कारण है क्रिया, जिसको अहंकार कहते हैं। क्रिया अहंकार से होती है। मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं। ये ताना बाना बड़ी चालाकी से बुना गया है। इसको संतों ने जीवत मरना भी कह दिया। अब वो कैसा होता है सुनिए। मरते मरते जग मुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहु न मरना होए। इन दोहों को, शब्दों को लोग सुनते हैं लेकिन इसके सार को नहीं समझ पाते। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मनहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जितनी भी क्रियाएं हैं, मन चंचल है। वायु कभी स्थिर नहीं है, वायु हमेशा चलती है। तो जब आत्मा प्राणों को धारण किया, प्राणों को धारण करने के साथ आत्मा में चंचलता आई और ये जीव बन गया। आत्मा प्राणों से भी परे है। प्राण जब शरीर में आ गए तो एक्टिविटी शुरू हो गई। चाहे उठना है, चाहे बैठना है, चाहे सोचना है, चाहे कुछ भी करना है, ये सभी प्राणों की प्रक्रिया से है। मन का चौथा रूप ही अहंकार है। यानी ये सब कुछ रोकना। एक तरह से मृतक अवस्था नहीं हुई। मृतक होए के खोजो संतो, एक तरह की मृतक अवस्था नहीं हुई। अब क्या होता है, श्वासाओं का आवर्तन जो है, मैं इशारे में बोलूंगा, पूर्ण नहीं खोल सकता हूं यहां ये बात। श्वासाओं का आवर्तन परावर्तन आत्मदेव आज्ञा चक्र में बैठकर कर रहा है। एक चेतना है, वो श्वास लेकर के शरीर में दे रही है और वो चेतना फिर उसमें खुद मिल रही है। मैंने आपको कल भी विराट रूप दिखाया था, जिसमें छठे चक्र में आत्मदेव है, आज्ञा चक्र में। यहां आत्मा प्राणों में समा गई और सुषुम्ना से मन भी इसमें समाया। यही बखेड़ा है। कोई कह रहा है, एक मन कह रहा है ये काम करो, एक कह रहा है नहीं करो। मन उदो मन न भय 10-20। अब वो क्रियाएं शुरू हो जाती है। आपका दिल धड़क रहा है, क्रिया नहीं है। आपकी किडनी जॉब कर रही है, क्रिया नहीं है। आपका मस्तिष्क कार्य कर रहा है, ये क्रिया नहीं है। आपका डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, ये क्रिया नहीं है। क्रिया को रोकना बहुत मुश्किल है। यही जटिलता है मन की, यही मन की जटिलता है। इसलिए आदमी अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं देख पा रहा है। कुछ बेवकूफ समस्या में आकर आत्महत्या करते हैं। अरे नहीं, इससे समझ मन तो भी तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब है सुषुम्ना का यहाँ ये रहस्य है। जैसे सुषुम्ना खुलेगी, इंड और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना, इन दोनों का विलय होने के बाद सुषुम्ना की उत्पत्ति होती है। लोग ये भी नहीं जानते इनका विलय कैसे करना है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है। सूरत के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले, सहज योग है। इसमें कुंभक रेचक क्रियाएं नहीं है, प्राणायाम नहीं है, धोती नेति अस्थि बस्ती भी नहीं है। ये कठिन है, सहज मार्ग साहब ने बोला। तो जब ये गुरु बताता है, जब ये कंसंट्रेशन से श्वासाएं जो नाभि में चल रही है इसको लिफ्ट कर देता है ऊपर की तरफ, दोनों स्वर एक हो जाते हैं। लेकिन अब यहां क्या करता है मन, यही मन की चालाकी है। कुछ ना कुछ आपका किसी न किसी तरह आपका कंसंट्रेशन ले जाएगा। आपका कंसंट्रेशन जब बाहर चले जाएगा तो आपकी ब्रीथ फिर बॉडी में आ जाएगी। यही तो मन का खेल है। कितना साफ साफ कह रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। वो 10 द्वार मूंदे हुए, उसके ऊपर मकर तारे चढ़ो समार समारा। आगे साहब क्या कह रहे हैं, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। सूरज टले नहीं, हटे नहीं,
और ये तब होता है जब एक अवस्था बन जाती है। जो अच्छे ड्राइवर हैं, ड्राइविंग सीख लिया ना, बात करते हुए भी गाड़ी चलाते हैं। तो बंदों, पवन को पलटकर शून्य में घर किया कंसन सूरत के दंड से। अब जैसे जैसे पवन ऊपर जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी श्वासा। जैसे सुषुम्ना खुल जाती है, बॉडी होल्ड पर आ जाएगी पूरी, पर यहाँ मन बड़ी कला करेगा, खास खास बात याद दिला देगा। इसी प्रकार से मन क्या करता है, साधन के समय आपको कोई ऐसी बात याद दिला देगा जिससे आप दुखी हो जाते हैं, ऐसा ज़रूरी काम दिखा देगा जो आपको करना आवश्यक है। इस तरह बहुत चालाक है ये मन, आपकी सुरती को ले। जैसे सुरती को उठा लिया तो आपकी श्वास ड्रॉप हो जाएगी बिल्कुल। लिफ्ट में पानी को लिफ्टिंग करते मशीन लगी है, बिजली चली गई तो फिर पानी नीचे ही जाएगा। घर में भी आप टुल्लू पंप लगाते हैं। इसी तरह पवन को पलट कर शून्य में कर, धीरे 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 धीरे, सहज नहीं है। अब अहंकार यानी पूरी क्रियाएं रोकी, यहाँ मन मरा, नहीं तो नहीं मरेगा। अब यानी अब वो 3 चीज तो आदमी रोक सकता है, चौथी रोकना बहुत मुश्किल है। वाह, सूली ऊपर सेज पिया की कैसे मिलना होई। अब वो शून्यास्त हो जाता है। अब शून्य का मतलब है कोई क्रिया नहीं हो रही है, शून्य के बीच विमल बैठक तहा, शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। अब वो समझ जाता है मन को पूरा, वहां मन दिखता भी है, काबू आ जाता है, मन की क्रियाएं पर नहीं हो पाती है। और तब यह है जीवत मरना। जीवत मरने का मतलब है रेलगाड़ी के नीचे गर्दन रखकर नहीं मरना है, फांसी लगा करके फंदे में लटकना, जीते जी मरना नहीं है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। वाह, साहब कह रहे जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। वहां पर और ये पूरी प्रक्रिया में गुरु की ताकत आपके साथ रहती है। मैं आपको उदाहरण दूं, मैंने एक बात कही थी कि रात्रि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच जब आपकी नींद खुले तो एक सत्ता आपको अपनी तरफ ले जा। अभी आप जाकर YouTube पर देखना, ये वायरल हो गया, बहुत लोगों ने ये चीज दिखी है। मैं अहंकार वश नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसी जानकारी आध्यात्मिक मैं देता हूँ, बाद में वो सभी पंथ अपने सिलेबस में शामिल कर देते हैं, लेकिन लेबल अपना है। यही तो विडंबना है। वो मुझे मजनू का किस्सा याद आ गया। न लैला ने मजनू को देखा था, न मजनू को लैला ने, लेकिन एक कंसंट्रेशन का अट्रैक्शन होता है। इसी अट्रैक्शन से तो इंसान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सभी ध्यान धर देखिए, तो आप जिसका भी ध्यान करेंगे, जिस रूप से ध्यान करेंगे वहां पहुंचेगा। अगर आप घृणा का ध्यान करेंगे किसी के लिए, तभी भी उसके पास घृणा पहुंचेगी। ये सिस्टम है। आजकल इंटरनेट, गूगल आपको काफी चीजें सिखाता है, वहां आप पहुंच जाएंगे। जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। इस तरह से कंसंट्रेशन एक प्रमुख चीज है। जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। जब ये सब चीजें खत्म हो जाती है, ठीक वैसे ही हो जाता है। डेड बॉडी जब जल जाती है तो राख हो जाती है, इवन कि यहाँ तक कि जो हड्डियां हैं वो भी राख बन जाएगी, इतनी सी राख हो जाती है। जब ये पूरा झमेला छूट जाता है, यहाँ का सोमा अस्मृतिताम प्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा तब बहुमूल अविद्या नाशा। वहां पर जब अपने स्वरूप को देख लेता है, वाह, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, जहां नैन बिन पेखना बैन बिन बोलना, खेल अज्ञात भल पाए कोई संत। उसको ये देहाध्यास खत्म हो जाता है, मैं शरीर हूं। अब उसके लिए मुश्किल नहीं है। जिसको तैरना आ गया, पानी की गहराई उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती है।
फिर वो खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई। अपने स्वरूप को फिर वो भूलता नहीं है, इतना आकर्षित अपना स्वरूप है वो। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल अविद्या नाशा। वाह, गोस्वामी जी कह रहे हैं समस्त अज्ञान का नाश हो जाता है, आत्मज्ञान समान कोई ज्ञान नहीं है। तब पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, वहां की सब यह विद सब है अलौकिक करनी। गोस्वामी जी कह रहे पग बिन चले सुनह बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। तन बिन परस नयन बिन दर्शे, गहे घ्राण भव शेख विशेखे। यह विद सब है अलौकिक करनी, महिमा जाए कवन विद वर्णी। अब साहब कह रहे शहर पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, ता बैन बिन बोलना नैन बिन बूझ है। वाह, मैंने आपको पहले कहा अगर उत्तरकांड का पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें कबीर साहब की झलक मिल जाएगी। तो इस तरह से ये हुआ जीवत मरना, ये हुआ मन को मार गगन चढ़ जाए, और ये सब की कुंजी सुमरण है, सुमरण है। मैंने एक सर्कस में देखा, एक लड़की रिंग का शो दिखा रही थी, गर्दन में भी रिंग थी, रिंग घूम रही थी, कमर में भी रिंग थी, जांघों में भी रिंग थी, और पैरों में भी रिंग थी। कमाल क्या दिखाया उसने? कमाल ये दिखाया, एक यूं घूम रही थी, एक अपोजिट घूम रही थी। क्या बात है! तीन चार रिंगे वो घुमा रही थी लड़की, एक ही दिशा में नहीं घूम रही थी, कुछ लेफ्ट राइट जा रही थी, कुछ राइट टू लेफ्ट घूम रही थी। ये कंसंट्रेशन है। तभी तो साहब कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत है। अब यहाँ कह रहे हैं कुंजी बताए दूं ताला खुलन की। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया। बचपन में तैरने का बड़ा शौक था, तैरने के कारण से बड़ी मार पड़ती थी माँ से। मैं बड़े बड़े तालाबों में भी नहा लेता था, छोटा था तब भी, शौक था, गोता भी लगाता था। माँ पकड़ लेती थी, जान जाती थी, आंख लाल हो जाती है, पिटाई भी होती थी, पर शौक था। आज मुझे तैरना छोड़े 30-32 साल हो गए, अभी भी कोई कहे तैरो मैं तैर लूंगा। इस तरह फिर खावता पीवता जागता सोवता, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। उसके बाद उसकी वो दुविधा खत्म हो जाती है, खाते पीते जागते सोते। अब साहब क्या कह रहे हैं, रहे माही, वो अपनी जगह हो रहा। पांव और पलक की आरती कौन सी? पांव और पलक की आरती कौन सी? आरती रैन दिन संत का है। फिर ताड़ निर्वाण से रैन दिन लागी रहे। यहां साहब एक शब्द और दे रहे, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी सुमरण ना है। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी सुमरण ना है। 8 पैर भी ना रहे, सुमरण सोई कहा। क्षण सुमरे, देखिए आप, टांग में भी चल रही रिंग, अब कमर में भी आप देखिएगा, क्या बात है, ऑपोजिट भी चल रही है। ये कंसंट्रेशन है। वेल डन, वेरी नाइस। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिला पर पड़त निशान। अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि में चलत जहां उल्टी सांसा, पवन को पलट कर शून्य में घर किया। पर इसके लिए एक ताकत की जरूरत है। इस लड़की ने अपना खेल दिखाया। ये स्टेज पर आकर अभी इसने अभ्यास किया है, इसने प्रैक्टिस की है, इसलिए कह रहे हैं सुमरण की है सब चीज की, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां। बनत बनत बन जाई, भोजन सरब खाओ, उसके बाद जठर अपना काम खुद कर देगा। बस सुमरण में सभी चीजें आ जाएगी। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल मेरा प्रोग्राम पहले
रखबंधु है। उसके बाद मेरा दूसरा प्रोग्राम मिस्रीवाला आश्रम में है और तीसरा प्रोग्राम अखनूर आश्रम में है और चौथा प्रोग्राम मेरा चिन्नौर आश्रम में है शाम 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे। संगत को आहूत करता हूँ, वेलकम। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग भक्ति की माँ है, इससे कभी नहीं हुए। तो आज मैंने आपसे थोड़ा ये रहस्य बोला, कल मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है साहेबनी।